नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। आज राज्य में क्या कुछ खास रहा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया है इसकी विस्तार से आपको जानकारी हम देंगे। कैबिनेट की डेट आ गई है, कब कैबिनेट होगी और क्या फैसले इसमें संभावित है, क्या एजेंडा जो है वो कैबिनेट का रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। जल रक्षक शिमला आएंगे, किस लिए इन्होंने शिमला आने का कार्यक्रम बनाया है ये भी आपको बताएंगे। सीनियोरिटी लाभ पर ऑर्डर आए हैं, इसकी भी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। पेंशनरों के खाते में पेंशन आ गई है। कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से बवाल मचा है, कहां पर ये बवाल मचा है ये भी जानकारी आपको देंगे। एचएएस और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर एक असमंजस की स्थिति है, लेकिन इसमें लोक सेवा आयोग ने स्थिति को साफ कर दिया है। ये भी जानकारी हम आपको विस्तार से इस बुलेटिन में देंगे। आज स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती थी और उनकी जयंती पर जो है वो पूरे प्रदेश में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शिमला में एक कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर पार्टी कार्यालय में, इसकी भी तफसील से आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका क्या उसमें जो है वो लिखा है, आखिर खत का मजमून क्या है, ये आपको जानकारी हम आपको देंगे। तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें हिमाचल के हकों की पैरवी की है और सीएम ने बीबीएमबी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड में की जो परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में है उसमें 12% मुफ्त बिजली की मांग उठाई है। इससे पहले भी एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में जो है वो फैसला आया है, लेकिन अभी भी बीबीएमबी से हमें बकाया एरियर की जो है वो भरपाई नहीं की गई है, वो पैसा अब तक चुकता नहीं किया गया है। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये डिमांड कर दी है कि बीबीएमबी की जितनी भी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में हैं उनमें 12% मुफ्त बिजली जो है वो प्रदेश को दी जाए, जो कि अभी तक नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं। सभी जल विद्युत योजनाएं जितनी भी हैं हिमाचल प्रदेश में वो मुफ्त बिजली यहाँ पर दे रही हैं, चाहे वो आपकी सतलुज जल विद्युत निगम की परियोजनाएं हो या फिर नाथपा या फिर एनजेपीसी की जो परियोजनाएं हैं उनमें भी हिमाचल प्रदेश को जो है वो यहाँ 12% रॉयल्टी जो है वो बिजली में मिल रही है। लेकिन बीबीएमबी की परियोजनाओं में ये हिस्सा हिमाचल को नहीं मिल रहा है, जिसकी पैरवी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है और उसे जो है वो हिमाचल को उसका वाजिब हक नहीं मिल पाया है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इस ऐतिहासिक गलती को सुधार कर हिमाचल को उसका जायज़ हक दे सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पत्र में लिखी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अलग अलग पत्रों में आग्रह किया गया है कि एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। यह कदम एसजेवीएनएल की रामपुर जल विद्युत परियोजना की तर्ज पर उठाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों का हित हो। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल प्रदेश से बीबीएमबी में एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया गया है। बावजूद इसके अब तक जो है वो हिमाचल प्रदेश को हक नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश जो है वो बीबीएमबी में भी एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति चाहता है, वो भी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा और पंजाब की ओर से नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक बीबीएमबी
से कुल 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा का बकाया जो है वो अभी लंबित है। इतना बकाया हिमाचल प्रदेश ने उनसे लेना है। यह बकाया हिमाचल प्रदेश को 15 वर्षों में 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान होने से दोनों राज्यों को भविष्य की योजनाओं पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात साफ कर दी है कि हिमाचल प्रदेश किसाऊ और रेणुका डैम बांध की जो परियोजना है, रेणुका बांध परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं में तभी आगे बढ़ेगा जब हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी में उसका जायज़ हक मिलेगा। तो इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस पत्र का क्या असर होता है, हिमाचल प्रदेश को हक मिलता है या नहीं मिलता है, जिसकी लड़ाई सालों से जो है वो हिमाचल प्रदेश लड़ता आ रहा है। तो बीबीएमबी में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की इन्होंने यहाँ पर ज़मीनें ली है, हिमाचल प्रदेश की जो अमूल्य संपदा है पानी, उससे बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन जो है वो बीबीएमबी कर रहा है और हिमाचल की संपदा से जो है वो बीबीएमबी लगातार विकास कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को इसके बदले में उसका जायज़ हक भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा ये जो पैरवी की गई है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, इसमें केंद्र सरकार हिमाचल का कितना साथ देती है। कैबिनेट की बैठक की डेट भी तय हो गई है और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो 28 जून को होने वाली है। ये 2 दिन से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि इसी महीने के आखिरी सप्ताह में कैबिनेट की बैठक होगी और आज सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कैबिनेट की बैठक का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, उसका पत्र जारी हो चुका है। 28 तारीख को दोपहर 12 बजे जो है वो कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। नई भर्तियों को लेकर भी कुछ विभागों में जो है वो मसले आ सकते हैं, प्रस्ताव उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो बजट की घोषणाएं हैं उसमें भी कुछ एक घोषणाओं पर जो है वो अधिसूचनाएं जारी होनी, आदेश अभी कैबिनेट से होने हैं, उनको भी इसमें लाया जाएगा और कई महत्वपूर्ण मामले जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में निपटाए जाएंगे। तो इसकी भी तफसील से हम आपको उस दिन जानकारी देंगे, लेकिन 28 तारीख को दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक शिमला में होने जा रही है। इसके साथ शिमला में जल रक्षकों ने आने का कार्यक्रम बनाया है और आपको बता दें जल रक्षक जो जल शक्ति विभाग के जल रक्षक हैं लगभग 12 साल से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं और इन्होंने भी शिमला आने का कार्यक्रम बनाया है। इन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की है और उनको मुकेश अग्निहोत्री ने जो है वो आश्वासन इन्हें दिया है कि 28 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नियमितीकरण के ऑर्डर कर दिए जाएंगे। तो सरकार का आभार जताने के लिए ये लोग आएंगे। जो संघ के अध्यक्ष हैं जवालू राम, उन्होंने आज ये बात कही कि पूरे प्रदेश से जल रक्षक शिमला बुलाए गए हैं और 28 तारीख को वो शिमला में आकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार यहाँ पर जताएंगे, क्योंकि लंबे समय से उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, अब 12 साल बाद अगर नियमितीकरण हो रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो उनका नियमितीकरण जल्द से जल्द अब कर दे और इसके आदेश जारी हो जाने चाहिए। सेब सीजन अब शुरू होने वाला है। 1 जुलाई से अर्ली वैरायटी का सेब जो है वो हिमाचल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। उससे पहले यहां पर एपीएमसी और जो मार्केटिंग बोर्ड है उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इस बार आड़तियों पर लगाम कसने के लिए जो है वो शिकंजा कसने के लिए कुछ कड़े निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। आपको बता दें बागीचों में जो बागवान सीधे रूप से आड़तियों को जो है वो सेब बेचते हैं उस पर भी जो है वो अब कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि बागवान जो है वो धोखाधड़ी से बचें, क्योंकि ऐसे मामले सामने आते हैं कि बागवानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है। आड़ती उनका सेब बगीचों से खरीद कर जो है वो ले जाते हैं, लेकिन उसकी एवज में फिर पैसा नहीं मिल पाता, फिर पुलिस में मामले दर्ज होते हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। तो ऐसे मामलों से बचने के लिए अब मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी ने ये युक्ति निकाली है कि जितने भी आड़ती हैं उनका पंजीकरण एक तो वैध यहाँ पर होना चाहिए, ऑनलाइन पंजीकरण इनका किया जा रहा है और बिना पंजीकरण के जो है वो कोई भी व्यापार यहाँ पर नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आड़तियों को अब अपना लाइसेंस भी जो है वो प्रदर्शित करना होगा और ये एक बड़ी हिदायत है कि बिना लाइसेंस के जो है वो कोई भी आड़ती अब यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, कारोबार नहीं कर पाएगा। तो इस बार सेब सीजन भी काफ़ी
जो है वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अनुमान लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 3.66 करोड़ जो बॉक्स है सेब के वो इस बार उत्पादित यहाँ पर होंगे और बड़ा सीजन जो है वो इस बार चलने वाला है। तो उसी हिसाब से तैयारियां बागवानी विभाग ने, मार्केटिंग बोर्ड ने और एपीएमसी ने यहाँ पर शुरू कर दी हैं। एचआरटीसी के पेंशनरों की पेंशन नहीं आई थी, पिछले कल भी हमने आपको ये जानकारी दी, लेकिन आज जो है वो पेंशन डल गई है, क्योंकि वित्त विभाग ने जो पैसा रिलीज करना था ग्रांट इन एड का वो एचआरटीसी को जारी कर दिया है। तो एक राहत मिली है एचआरटीसी के हजारों पेंशनरों को कि आज उनके खाते में, उनके बैंक खाते में जो है वो पेंशन की अदायगी आज कर दी गई है। और अमूमन 18 से 20 तारीख तक ये पेंशन आ जाती है हर महीने, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ी सी देरी होगी इसमें 2-3 दिनों की। इससे पेंशनरों में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है और पेंशनर जो है वो चाहते हैं कि कोई एक तारीख जो है वो निर्धारित की जाए उनको महीने की, कि उस तारीख में पेंशन की अदायगी कर दी जाए। तो इसमें नाराज़गी उनमें ज़रूर है, लेकिन आज राहत भरी खबर यह है कि उनके खाते में पेंशन आज डल गई है। वहीं बिजली बोर्ड की अगर हम बात करें तो बिजली बोर्ड से जो पेंशन सेल है बिजली बोर्ड का, उसमें पेंशन सेल से जो कर्मचारी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इनके ट्रांसफ़र करने से वहां पर अब नए कर्मचारियों को लगाया गया है, जिनकी वजह से पेंशनरों के मसले आसानी से नहीं सुलझ पा रहे हैं। तो ये काफ़ी रोष जो है वो बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भी है। और जो पेंशनर फोरम है बिजली बोर्ड का, उसके अध्यक्ष हैं फोरम के एएस गुप्ता, इंजीनियर एएस गुप्ता, और साथ ही महासचिव है चंद्र सिंह मंडियाल। उन्होंने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने पिछले महीने उन्हें आश्वासन दिया था कि पेंशन सेल में वापस जो है वो अनुभवी कर्मचारियों को लगा दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं लगाया गया है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं और उनके जो मामले हैं वो नहीं निपट पा रहे हैं। तो ऐसे में ये नाराज़गी इन्होंने अपनी जाहिर की है और कहा है कि जो कर्मचारियों के तबादले यहाँ पर उस पेंशन सेल से किए गए थे, उन कर्मचारियों को वापस यहाँ पर ला दिया जाए। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती का कार्यक्रम आज था और शिमला में पार्टी कार्यालय में उनकी जयंती यहां पर मनाई गई। और आपको बता दें इस मौके पर कई बड़े नेता यहां पर कांग्रेस के पहुंचे हुए थे। कृषि मंत्री प्रदेश के चौधरी चंद्र कुमार यहां पर थे, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहां पहुंचे थे। पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि जो है वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को दी। इससे पहले पिछले कल एक बॉक्सिंग का आयोजन किया गया, बॉक्सिंग प्रतियोगिता का वीरभद्र सिंह की याद में रिज मैदान पर यह आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मौके पर वहां पर पहुंचे थे। तो आज जो पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, वहां पर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने और कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल के लिए जो हिमाचल के प्रति जो उनके अंदर दर्द था और हिमाचल को वो पूरी तरह से जानते थे, उनका जो योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश के विकास के प्रति, उसे किसी भी स्तर पर जो है वो बुलाया नहीं जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने उन्हें सिखाया है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश को बताया है, उनकी नीतियों पे, उनके आदर्शों पे वो जो है वो आगे तक चलते रहेंगे और उनका अनुसरण जो है वो करते रहेंगे। उनके दिखाए रास्ते पर चलना और उनके आदर्शों की अनुपालना करना जो है वो उनका मुख्य ध्येय है। तो शुरू से वो ये बात कहते आए हैं और उनका कहना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश का विकास जो है वो वीरभद्र सिंह ने सुनिश्चित किया था और वो भी इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये कार्यक्रम हुआ और कल आपको बता दें कि रामपुर में उनकी जयंती के बाद जो है वो कार्यक्रम, उनके चवर्खे का जो कार्यक्रम है वो रामपुर में रखा गया है और वहाँ पर जो है वो नेता कल जुटने वाले हैं। पूरे प्रदेश से वहाँ पर जो है वर्करों को बुलाया गया है और अन्य दलों के लोग भी जो है वो वहाँ पर उनको भी निमंत्रण दिया गया है। इसके बाद 15 जुलाई को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जो कि पहले आज के दिन किया जाना था, लेकिन अब 15 जुलाई को वो किया जाएगा और ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी मूर्ति को स्थापित करने का काम वहाँ पर चल रहा है। और इस मौके पर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नेता हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, वो भी इस कार्यक्रम में जो है वो मौजूद रहेंगी। तो 15 जुलाई को रिज मैदान पर ये कार्यक्रम होने वाला है। अब बात करते हैं एचएएस परीक्षा और नीट के और यूजीसी नेट के
एग्ज़ाम की, तो आपको बता दें कि एचएएस परीक्षा में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये लोक सेवा आयोग ने तय कर दिया है क्योंकि एक डिमांड ये आ रही थी कि 29 जून को ये दोनों यूजीसी नेट और एचएएस की परीक्षा जो है वो आपस में क्लैश कर रही हैं। 29 जून को ये परीक्षा रखी गई है। तो एक डिमांड ये आई थी कुछ लोगों की तरफ से कि इनमें से किसी एक परीक्षा का जो है वो उसको जो है वो टाइमिंग, उसका जो दिन है, दिन तारीख जो है वो बदल दी जाए। लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि एचएएस की परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फुल कमीशन ने ये मांग जो है वो खारिज कर दी है। 29 जून को यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम होगा और एचएएस के कुल 32,940 आवेदकों में से ये जानकारी आई है सामने कि एचएएस के लिए कुल 32,940 आवेदकों में से 40 ने डेट बदलने को जो है वो कहा है। सिर्फ 40 लोग ऐसे हैं 32,940 में से जो कह रहे हैं कि इसकी तारीख को बदला जाए। शेष किसी भी, यानी 32,900 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना आवेदन कर रखा है, ऐसे आवेदक हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस दिन जो है वो डेट बदली जाए। तो इसको लेकर लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को रीशेड्यूल जो है वो फिलहाल नहीं किया जाएगा। ये बात जो है वो क्लियर लोक सेवा आयोग की तरफ से कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ युवा कांग्रेस के जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं यदोपति ठाकुर, उन्होंने ये डिमांड की है लोक सेवा आयोग से और सरकार से कि ये दोनों परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं आपस में, ऐसे में जो युवाओं को जो है वो मौका नहीं मिल पाएगा, तो इसकी जो है वो तारीख बदली जाए, परंतु ऐसा नहीं होने वाला है। राजगढ़ के एक स्कूल में मामला आया था सामने शनिवार को, और इसमें आपको बता दें कि एक अध्यापक को अदालत से पुलिस रिमांड पर भेजने के निर्देश हुए हैं। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर इसे भेजा जा रहा है। तो राजगढ़ स्कूल में जो मामला सामने आया उसमें 12वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं, उन्होंने एक स्कूल शिक्षक पर जो है वो आरोप लगाए। लिखित रूप में उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने, इस अध्यापक ने जो है वो इन बच्चियों के साथ अभद्रता की है, जिस पर पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज किया और पुलिस ने आज जो है वो अदालत में इस टीचर को पेश किया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर इसे भेज दिया गया है। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों में भी नाराज़गी है, और आपको बता दें ये नाराज़गी अभी इस वजह से है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनें जो है बिजली बोर्ड के पास 66 kV या उससे ऊपर के जितने भी सब स्टेशन है ट्रांसमिशन के, उन्हें बिजली बोर्ड प्रबंधन ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को सौंपना चाहता है। तो ये मामला अभी तक, हालांकि इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक विचार सामने आया है जिसको लेकर बिजली बोर्ड के समस्त कर्मचारी जो अभियंता हैं उनका ज्वाइंट फोरम भी एक हो गया है, और ज्वाइंट फोरम ने 9 जुलाई को जो है वो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शिमला में रखा है। वहीं तकनीकी कर्मचारी संघ जो है उसने भी इस में जो है वो सहयोग किया, और उनका भी ये कहना है कि इस तरह से जो बिजली बोर्ड की संपत्तियां हैं उन्हें आगे नहीं दिया जाना चाहिए। तो रणवीर ठाकुर, उनके जो अध्यक्ष है तकनीकी कर्मचारी यूनियन के, उन्होंने कहा है कि वो भी इसका विरोध करते हैं और कर्मचारी किसी विरोध को लेकर किसी भी स्तर तक जो है वो जा सकते हैं। तो देखना होगा कि इसमें क्या आगे बवाल जो है वो आगे मचता है। वहीं एचआरटीसी के चालकों ने जो नोटिस दे रखा है अभी परिवहन निगम के प्रबंधन को, एमडी को, ये उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि 24 तारीख तक, यानी कल तक जो है वो उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए, उनके साथ बैठक की जाए, परंतु अभी तक जो है वो आज शाम तक कोई भी उनकी प्रबंधन की तरफ से सूचना नहीं आई है। जो अध्यक्ष हैं चालक संघ के एचआरटीसी के मान सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी बुलावा उन्हें बैठक के लिए नहीं आया है और कल आखिरी दिन है, कल तक वेट करेंगे, अन्यथा परसों सुबह, बुधवार को सुबह 10 बजे जो है वो एचआरटीसी के एमडी को जो है वो नोटिस सर्व कर दिया जाएगा और हड़ताल की जो है वो उसमें रूपरेखा बनाकर ये नोटिस जो है वो दिया जाएगा। अब देखना है आगे एचआरटीसी का प्रबंधन इसमें कोई चर्चा करता है या नहीं करता है। मसला इनका सिर्फ वही है, नाइट ओवर टाइम इनका एक बार फिर से 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और ये एक बहुत बड़ी रकम है जो एचआरटीसी के इन कर्मचारियों ने, चालक और परिचालकों ने एचआरटीसी से लेनी है। तो पिछली बार भी 2 महीने पहले इन्होंने संघर्ष किया था और उस समय भी बातचीत के जरिए मामला हल हुआ और लगभग 8-9 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज भी कर दिए गए। लेकिन अब वापस जो है वो 100 करोड़ रुपए के आसपास नाइट ओवर टाइम फिर से इन कर्मचारियों का बन गया है और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है वो पैसा इनका रिलीज हो और इनकी डिमांड यही है कि हर महीने
थोड़ी थोड़ी किस्तों में जो है वो इनको पैसा इनका चुकता कर दिया जाए। लेकिन HRTC की हालत जो है वो आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। सरकार की ग्रांट इन एड से कर्मचारियों को हर महीने ये वेतन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और ऐसे में जो इतनी करोड़ों रुपए की जो देनदारी है इसको चुकता करना अभी फ़िलहाल इनके वश में नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं कि प्रबंधन के साथ कोई बातचीत होती है या फिर हड़ताल के लिए ये चालक और परिचालक आगे जाते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिमाचल के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वॉकओवर से 60 खिलाड़ियों के दल को राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए जो है वो रवाना किया है, और यह दल 25 जून से 28 जून तक देहरादून में आयोजित होने वाली 7 आयु वर्गों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की भी बधाई उन्होंने दी है। इसके साथ सीनियरिटी लाभ पर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने विभागों द्वारा ताज मोहम्मद केस के बाद अलग अलग मामलों में आए फैसलों पर मांगी जा रही क्लैरिफिकेशन पर स्थिति साफ कर दी है। ताज मोहम्मद केस में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी का बेनिफिट याचिकाकर्ताओं को मिला था। इसमें वित्तीय परिणामी लाभ भी शामिल हैं, लेकिन राज्य सरकार ने फिर कर्मचारी एक्ट पारित करवाकर इस देनदारी को रोक लिया था। कुछ कर्मचारी इसके खिलाफ कोर्ट भी गए हैं। अब शिक्षा विभाग की ओर से आ रही क्लैरिफिकेशन पर निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी फील्ड अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी एक्ट की नोटिफिकेशन के बाद इस तरह का कोई भी लाभ जारी नहीं किया जाए। तो ये साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन मामलों में कोर्ट से फैसला हो चुका है उनमें भी फाइनल डिसीजन तक इंतजार करने को कहा गया है। तो ताज मोहम्मद केस में जो है वो इस तरह का एक नया बदलाव आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो अभी फ़िलहाल कर्मचारियों को बेनिफिट देने के मूड में सरकार पूरी बिल्कुल नहीं है, और हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर हुए थे उस पर सरकार ने जिस तरह से कर्मचारी एक्ट भी लागू कर दिया है, तो इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है, और सीनियरिटी लाभ पर जो है वो इस तरह का नया ऑर्डर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो ये एक ऑर्डर यहाँ पर आया है। इसके साथ आपको बता दें, राज्य सहकारी बैंक फ्रॉड मामले में मुंबई से एक और आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिरों ने राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक करके 11.55 करोड़ रुपए की राशि उड़ाई थी। 20 फर्मों के अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर ये राशि जो है वो बैंक की गई थी। मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, यूपी में साइबर कमांडो की टीमें जो है वो इस वक्त छापामारी कर रही हैं लगातार। पिछले कई दिनों से साइबर सेल की टीम ने आरोपियों से 50 लाख रुपए रिकवर किए हैं और 1 करोड़ रुपए होल्ड भी कर लिए गए हैं। तो 5वीं गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में हुई है, और एक बड़ा मामला जो है वो हिमाचल प्रदेश में सामने आया है, और खासकर राज्य सहकारी बैंक का ये मामला है जो कि हिमाचल सरकार का अपना बैंक है, और इस बैंक में इस तरह का फ्रॉड जो है वो देखने को मिला है। अब मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो अगले 28 जून तक खराब रहने वाला है, और इस दौरान जो है वो बीच में भारी से भारी वर्षा का भी जो है वो पूर्वानुमान दिया गया है, येलो अलर्ट दिया गया है। 25 से 27 जून तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। हालांकि चेतावनी आज की भी दी गई थी, और शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में दोपहर में आज हल्की सी धूप खिल गई और पूरा दिन जो है वो मौसम यहाँ पर सुहावना बना रहा। लेकिन शिमला के साथ लगते उपनगरों में बारिश हुई है, वहीं पर सिरमौर जिला में भी बारिश हुई है, कुल्लू जिला में भी बताई जा रही है कि बारिश हुई है। तो अभी मौसम की चेतावनी जो है वो 28 तारीख तक ऐसे ही है, पूर्वानुमान जो दिया गया है। इस दौरान जो है वो प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होगी, और कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की भी संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम को ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।